राजधानी पटना की हम बात करेंगे। बिहार में पहले से ही तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर मुखर थे और लगातार कई सवाल भी उठाए जा रहे थे। अब अगर बीते दिन की ही बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला, जब कंकड़बाड़ी इलाके में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की गई, वो भी अंदर घर में घुसकर। हालांकि उस पर जबरदस्त पलटवार की राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए बदमाशों उस पर राजनीति फिलहाल क्या कुछ है, क्योंकि पोस्टर वार करके भी नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा किया है विपक्ष ने। देखिए रिपोर्ट। आइए ना हमारा बिहार में सुशासन की सरकार, कानून व्यवस्था पर खुद की बड़ाई, ये सभी बातें बिहार में नीतीश सरकार कहती है और करती है। दावा तो ये भी करती है कि अब बिहार बदल गया, लेकिन अब आप सोचिए, राजधानी पटना का सबसे पॉश इलाका कंकड़बाग, और यहाँ पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इस फायरिंग से इलाके में जबरदस्त हड़कंप मचा। ये पूरा इलाका करीब 2.5 घंटे तक गोलियों की गूंज से दहलता रहा। रुक रुक कर हो रही फायरिंग से आसपास के लोग दहशत में रहे। एक मकान में छिपे बदमाशों को काबू करने की कोशिश में बिहार पुलिस की एसटीएफ के साथ साथ 5 थानों की पुलिस लगी। करीब 2.5 घंटे तक लगातार चली कार्रवाई के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक भाग भी निकला। मामला बड़ा था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी था। तेजस्वी यादव ने हाथों हाथ इस मुद्दे को उठाया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जब बिहार में 200 राउंड से कम गोलियां नहीं चलती है। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी कम जो गोलियां जो है वो नहीं चलती। प्रतिदिन जो है पटना में हर जगह अपहरण हो, कई जगह अब थानाओं में हिरासत में लोगों की पिटाई होती है, मौतें होती है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। तो एक क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर। हम बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तो अचेत है, उनको कोई लेना देना नहीं है। जितना लिख करके देगा अधिकारी खास लोग उतना ही देखते हैं, बाकी सच्चाई को। हालांकि जेडीयू ने भी इसमें पलटवार करने में देर नहीं की। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी जमकर पलटवार किया। अपराध नियंत्रित है, इसका बिहार को एहसास है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र क्या है? जिनको भारत रत्न दिए जाने की वकालत कर रहे हैं, उनके शासनकाल में 118 नरसंहार, 67,249 हत्या, 12,827 बलात्कार की घटना, 5,243 फिरौती के लिए अपहरण होता था। और इनके मामा साधु सुभाष यादव ने कहा 1 नंबर अन्य मार्ग से यह डील होता था। नरसंहार में लोग मारे जा रहे थे। कल रामकृष्णा नगर की घटना हुई। रामकृष्णा नगर की घटना में जिस व्यक्ति का नाम आया है धर्मेंद्र यादव, वह देख लीजिए कौन है वो। बिहार में चुनावी साल है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बवाल है। नीतीश सरकार लालू राबड़ी के शासन की कानून व्यवस्था को याद दिलाकर बिहार के लोगों को डराती है, तो अब कानून व्यवस्था को ही हथियार बनाकर तेजस्वी और समूचा विपक्ष बयानों के बाढ़ छोड़ रहा है। और कल की घटना में जरूर त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब नीतीश सरकार को देना होगा। पटना से संवाददाता राजीव कमल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए बीते दिन की जब बात होती है तो राजधानी पटना में किस तरीके से फायरिंग हुई है सबने देखा, वो भी घर में घुसकर। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इतनी ज्यादा चर्चा हो गई है कि अब पोस्टर के माध्यम से भी एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। और इस बार भी विपक्ष ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरने का काम किया है। हमने बीते दिन तेजस्वी यादव का बयान सुना, आज हमने जेडीयू की तरफ से भी बयान सुना इस पूरे मामले को देखते हुए। तो क्या पोस्टर वार करने
से, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से क्या राजधानी में या पूरे बिहार में अपराध में कमी आ सकती है, या फिर उस पर और जरूरत है काम करने की? क्योंकि नीतीश सरकार पर कहीं ना कहीं जो आरोप अभी लग रहे हैं वो अक्सर हमने देखा है कि नीतीश सरकार हो या फिर बीजेपी हो, अक्सर जंगल राज को लेकर लालू प्रसाद यादव को घेरती हुई नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैकफायर कर रहा है नीतीश सरकार पर ही। किस तरीके से नीतीश सरकार इसे लेने वाली है? देखिए अंकिता, एक बात कि जिस तरीके से भले वो पोस्टर से वार करें तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी की तरफ से, या देख लीजिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव या एक्स पर वो लिखते हैं, चाहे बिहार में जिस तरीके से अपराध घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर कई बार तेजस्वी यादव ने, कल ही उन्होंने एक तरीके, जब पटना में गोलीकांड हुआ, जिस तरीके जब अपराधी एक निजी मकान में घुस जाते हैं 4 से 5, उसके बाद एसटीएफ को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद 4 लोग पकड़े जाते हैं, एक फरार हो जाता है, तो ये चिंताजनक जरूर बचा है। और उसको लेकर विपक्ष अब घेरने की कोशिश नीतीश कुमार को कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कर रही है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि निरंकुश हो चुकी है, और जो नीतीश कुमार है वो पूरी तरीके से अब एक तरीके से निष्फल हो गया है, मतलब उनसे अब सरकार नहीं चल रही, अब केवल सरकार अधिकारी चला रहे हैं। और उसके बाद अब पोस्टर जहां जारी किया गया राजद की तरफ से, उसमें साफ तौर पर देखिए उसमें तस्वीरें हैं कि किन दिनों में किस तरीके से बिहार में घटनाएं बढ़ी हैं, किस तरीके से आपराधिक घटनाएं हुए हैं, मर्डर बढ़े हैं, किस तरीके से लूटपाट हुआ है, बलात्कार की घटनाएं, तमाम चीजें देखिए। और वहीं एक लालटेन जो पकड़े हुए हैं तेजस्वी यादव, वो दिखा रहे हैं लालटेन बिहार को कि अगर सरकार आती है 2025 में तो माई बहन योजना प्रत्येक माह 200 यूनिट फ्री, और सामाजिक जो पेंशन योजना हो बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी। बिहार की हालत बहुत गंभीर है, तेजस्वी को लाना जरूरी है। मतलब इस तरीके के जिस तरह पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, अब इसको लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश, क्योंकि 2025 जो बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले अब सरकार को घेरने की कोशिश जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो उसको इस तौर पर, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये याद दिलाया जा रहा है कि जब लालू प्रसाद यादव सरकार में थे तब किस तरीके की बिहार में अपराधीकरण और 1 नंबर से ही पूरा चलता था, एक अन्य मार्ग से ही जो अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे, अपहरण की जो वसूली होती थी वही तो होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो नीरज कुमार है उनका कहना है कि ये हम नहीं कह रहे, उनके ही जो साले हैं, लालू प्रसाद यादव के साले हैं, वो इस तरीके के बयान अब दे रहे हैं। तो इस पर सवाल जरूर है कि सत्ता पक्ष जरूर वार कर रही है, कह रही है कि उस घटनाएं को याद करना चाहिए, और यही तेजस्वी यादव है कि जो लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, किस बारे में, अपराधीकरण के मामले में कर रहे हैं या चारा घोटाले की भारत रत्न चाहिए इनको। ललन सिंह भी एक तरीके से कटाक्ष करते हुए कहा कि किस मामले को लेकर ये भारत रत्न मांग रहे हैं, लालू प्रसाद के लिए क्यों, जो चारा घोटाले किया हो, जो अलकतरा घोटाला किया हो, तो इतने घोटाले में जो मुख्यमंत्री रहा हो, जो मुख्यमंत्री के समय में इतने घोटाले हुए हैं, वो जेल भी जा चुके हैं, अब उनके लिए तेजस्वी मांग रहे हैं भारत रत्न। तो जो सवाल है, भले विपक्ष घेरने की कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस पटना में भी, राजधानी में, जहां अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ जाए कि किसी को जमीन के मामले में उनके घर पे चढ़ जाना, उसके बाद फायरिंग कर देना और पुलिस वहां एसटीएफ बुलाकर उनको पकड़ना, 4 में से 1 भाग जाना, तो ये जरूर घटनाएं चिंताजनक जरूर है। इस पर जरूर विपक्ष है वो सवाल सत्ता पक्ष से कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष भी वो याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपके समय पे क्या हुआ था। हमारे यहाँ तो जो भी अपराध कर रहा है वो पकड़े जा रहे हैं, जो भी अपराधी करेंगे, चाहे वो कोई किसी भी तरीके की घटना, चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, जो भी संलिप्त रहा, चाहे कोई दंगा फैलाने की घटना, और जो भी करेगा उस पर सबकी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने नीरज कुमार ने यहाँ तक याद दिलाया था कि आपके समय पे 118 दंगे हुए हैं, 67,000 आपके यहाँ मर्डर हुआ है, 22,000 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुए हैं, आप हमको नसीहत ना दीजिए। अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये जोरदार हमला किया जा रहा है कि आप नसीहत मत दीजिए, अपना याद करें। लेकिन विपक्ष की तरफ से अब पोस्टर से जरिए हो या ये तमाम चीजें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा एक एक्स पर बाकायदा ट्वीट करते हुए बड़ा एक जारी किया है कि देखा है कि इतने दिनों में इतनी घटनाएं हुई है, यहाँ तक कि साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि एक अगर जिक्र कह लीजिए कि बिहार की हालत गंभीर, वजह है तीर, मतलब कि बहुत बड़ा एक तरीके से सत्ता पर और जेडीयू पर एक बड़ा हमला है, तीर का निशान दिखाते हुए कि बिहार तीर से घायल हो गया है। मतलब कि तीर का सीधे सीधे इशारा किस पे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे है। वही नीतीश कुमार क्योंकि 20 साल से मुखिया है और सरकार चला रहे हैं और कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की सरकार अगर है तो फिर इस तरीके से बिहार की हालत कैसे है।
ये विपक्ष इस पर बड़ा हमला बोला है। राजीव कमल, अब नीतीश सरकार इसे किस तरीके से लेने वाली, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से तमाम तरह के बयान भी किए गए, बट देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से पोस्टर वार कर एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरा गया है और इस बार मुद्दा अपराध को लेकर रखा गया है, क्योंकि बीते दिन की जो राजधानी पटना में जो घटना हुई वो बड़ी घटना थी। घर में घुसकर 4 से 5 अपराधी आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और 2 घंटे तक एसटीएफ का वहां पे ऑपरेशन भी चलता है। हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 की गिरफ्तारी होती है, 1 की तलाश जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी या पूरा एनडीए का खेमा जो है वो लालू प्रसाद यादव पर हमला कर रहती है, जंगल राज को लेकर घेरती रहती है। कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव और पूरा आरजेडी या फिर महागठबंधन कह ले, वो अब नीतीश सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। अब किस तरीके से राजधानी पटना या पूरे बिहार की राजनीति मोड़ लेती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।